हेलो। क्या आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? प्रतीक्षा, ईसा सक्सेना, आवाज आ रही है आपके पास? यस सर। तो मम्मी से बात हुई थी आपकी? यस सर। कब बात हुई थी? आज हमने भी बात की थी ना स्कूल में। बताएंगे कुछ? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं। ठीक है, आपने पॉलिटेक्निक का जिक्र किया था। और प्रतीक्षा आपकी क्लासमेट्स हैं? यस सर। तो प्रतीक्षा, आपको क्या पढ़ना है? पॉलिटेक्निक का मैथमेटिक्स? यस सर। चलिए वीडियो ऑन करिए पहले थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। फिर मैं आपको पूरक पॉलिटेक्निक का हिस्ट्री बताता हूँ, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसा क्या है। क्योंकि किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन क्योंकि आप लोगों का बोर्ड भी है, वो भी 12th क्लास का, तो उसको तो फोकस करना ही है। ये सब सेकेंडरी काम है, ये सब सेकेंडरी काम है जो आपकी तैयारी है, जो कंपटीशन है। प्राइमरी फोकस आपका होना चाहिए बोर्ड पर, क्योंकि बिना बोर्ड के कुछ नहीं होने वाला। तो पॉलिटेक्निक का प्रतीक्षा, आपने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं? सिर्फ पॉलिटेक्निक का। कौन सा ग्रुप का? ग्रुप बी एंड के। बी एंड के। तो बी किसके लिए होता है? बी ग्रुप किसके लिए होता है? बी वाला बी ना? यस सर। तो बी ग्रुप में क्या क्या पढ़ाया जाता है, मतलब किस लिए भरते हैं, कौन लोग भरते हैं? देखिए, ये है इंफॉर्मेशन ब्राउजर आपके सामने 2021 का, दिखाई दे रहा है? तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। इसको पूरा समझाने के बाद, इसमें कम से कम 13 पेज हैं। समझाने के बाद क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पॉलिटेक्निक का मतलब होता है कई सारी ब्रांचें। जब इस पूरी को समझ लेंगे तब समझ में आएगा कि क्या क्या होता है पॉलिटेक्निक में। प्रतीक्षा, आप अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा लगता है कि हाँ आमने सामने कुछ बात हो रही है, नहीं तो रेडियो की तरह सुनते रहो, कुछ पता नहीं चलता। और कोई भी डाउट किसी को भी कुछ भी आवे तो आराम से वहीं रोक के पूछ सकता है कुछ भी। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस करेंगे क्या कि इंफॉर्मेशन ब्राउजर यूपी जेई, ये जो है यूपी जेई 2021, इस नाम से आपका पेपर होता है। क्या आपको दिख रहा है सामने? उत्तर प्रदेश जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक 2021, ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सारी बात, क्या है क्या नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका एग्जाम जो शेड्यूल था पहले से, वो सब चेंज कर दिया गया है। जो ये महामारी फैली है इसके चक्कर में, माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। इसको जो शेड्यूल किया गया था, सब का सारा डेट चेंज हो गया। क्या डेट हो गया नया, क्या नहीं हो गया है, फॉर्म भरने का डेट क्या हो गया है, वो सब वही अब आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे कि वेबसाइट पर क्या डिस्प्ले हो रहा है फिलहाल अभी, है नहीं? इसमें तो ऐसा दिख रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एग्जाम होगा, लेकिन अभी बड़े से बड़े एग्जाम भी रीशेड्यूल कर दिए गए सब के सब।
क्यों कर दिए गए वो आपको मालूम है, क्योंकि देश में जो हालात हैं। इसके आगे आप एक एक चीज देखेंगे पूरे ब्राउजर को, तो जो काम की बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये सब कौन भर सकता फॉर्म, कौन नहीं भर सकता, कितने रुपए का फॉर्म है, ये सब ताम झाम है। लेकिन मुख्य बात है जो हमें समझने वाली वो ये है, क्योंकि दो प्रकार के लोग फॉर्म भरते हैं। एक होते हैं फ्रेश कैंडिडेट और एक होते हैं वो जो लेटरल एंट्री में जाते हैं। तो देखो कितने सारे ग्रुप होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ग्रुप का मतलब होता है ए। लेकिन ज्यादातर लोग पॉलिटेक्निक का नाम कहा, जैसी पॉलिटेक्निक बात की, पॉलिटेक्निक चर्चा करी, सो उन्होंने सीधा ग्रुप ए का फॉर्म भर दिया। किसी भी कॉफी में जाएंगे, कैफे में जाएंगे, उसे कहेंगे फॉर्म भरना है, सो वो ग्रुप ए का भर देगा, जब तक कि आप बताएंगे नहीं उसे कि हमें किससे भरना है। देखो E1 E2 B C D E F G H, सारे के सारे इतने सारे ग्रुप हैं। तो आपके ग्रुप में से कौन सा ग्रुप से भरा आपने प्रतीक्षा? के ग्रुप में से कौन सा ग्रुप? K1 K2 से लेकर K8 इतने सारे ग्रुप हैं, इनमें से बताएंगे K1 से K6 तक, K1 से K6 तक। कोई एक भरोगे ना, सारे थोड़ी भरोगे, क्योंकि एक ही दिन दो एग्जाम होते हैं। सुबह की पाली में ग्रुप ए का एग्जाम होता है, शाम की पाली में बाकी सारे लोगों के एग्जाम होते हैं। सर ग्रुप B2 के लिखा, B&K लिखा था उसमें। अरे आपको अभी यही पता नहीं है कि आपने फॉर्म काहे का भरा है, क्योंकि हर एक ग्रुप का सिलेबस अलग अलग है, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, ठीक है ना। B2K का मतलब है B2K में से B से लेकर K तक कोई भी एक, कोई एक, सभी नहीं। B C D E1 E2 GH IF K1 से लेकर K8 में से कोई एक, B2K का ये मतलब है। B2K लिखा है उसमें, उसका मतलब है कि इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक। तो ये पहले आप फॉर्म यदि आपके पास हो तो सामने रखें, उसमें देखें क्या लिखा है ध्यान से, ठीक है। यही यस बात सर। बहुत जरूरी है, नहीं पता चला एग्जाम देने गए, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है, वहां गए फिजिक्स का तैयारी करके और हिंदी का पेपर आ गया, क्या हालात होंगे, है नहीं। तो ये देखो ग्रुप ए का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत सारे लोग भरते हैं। ग्रुप ए में कक्षा 10 के लोग भी भरते हैं, 11 के लोग भरते हैं, 12 में पढ़ते हैं वो भी भरते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो स्कोप होता है वो इन लोगों के लिए होता है, क्योंकि ये भी वही कोर्स पढ़ेंगे जाके, ये भी वही कोर्स पढ़ेंगे जाके, और ये भी वही कोर्स पढ़ेंगे जाके, तो सबको साथ में ही पढ़ना है। आप कहेंगे तो हमने क्यों भरा, या आपने क्यों कहा था भरने के लिए, जैसे ईसा सक्सेना को कहा गया था कि आप ग्रुप ए से भी भरें और बाकी से भी भरें, किसी एक से। इसलिए कहा गया था क्योंकि बाकी जो एग्जाम है बी से सी डी आगे वाले, वो सभी के सभी एक ही समय पर होने, तो कोई एक ही दे सकते हो, और ये सुबह टाइम होना है, इसमें बहुत ज़्यादा संख्या होती है कैंडिडेट की। तो जितनी भी ब्रांचें स्पेसिफाइड हैं स्पेसिफिक ग्रुप के सामने, वो सारी की सारी ब्रांच ए में इंक्लूड हो जाती हैं। यदि ए में आपने अच्छा कर लिया तो कोई भी ब्रांच आपको किसी भी कॉलेज में मिल सकती है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि ए से भरो। और इसलिए ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पॉलिटेक्निक मतलब ग्रुप ए। ग्रुप ए में कौन कौन भर सकते हैं, मिनिमम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये देखो ये सब कहानी है, सबके पास होते हैं आजकल तो 10th पास। क्या आएगा परीक्षा में? परीक्षा में 10 तक की मैथ आएगी, क्योंकि 10th पास है तो 10th पास तक की मैथमेटिक्स आएगी। और क्या आएगा? फिजिक्स और केमिस्ट्री 25-25%। ये है आपका ग्रुप ए की कहानी। और अभी आप कह रहे थे B2K में से आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो B2K में पहले आप मुझे एक काम करेंगे, यदि आपके पास फॉर्म हो तो अभी देखें, या ना हो तो बाद में फोटो मुझे भेज देंगे आप फॉर्म की, तो वहां से क्लियर बता देंगे कि कौन सा ग्रुप है, क्योंकि हर एक का
एग्जाम का सिलेबस अलग अलग है, ध्यान से देखो। जैसे किसी ने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ग्रुप बी से फॉर्म भरा, तो बी से उसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, कौन भरेगा, क्या पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर ही पूछा जाएगा। अब B2K में मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने बी से भर दिया, तो आप बी से भर दिया तो फॉर्म एग्जाम तो दे लेंगे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने 10th क्लास में एग्रीकल्चर थोड़ी पढ़ी है एग्रीकल्चर, बताएंगे आपके इसमें CBSE में एग्रीकल्चर शायद होता ही नहीं है, होता है तो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है राठ में, सही कह रहे हैं? यस सर। हाँ। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी व्यक्ति ने ये फॉर्म भरा सी ग्रुप से, पिछले साल 2-3 बच्चों ने भरा था, सबका हो गया था, फिर सब लोगों को कंप्लीट होने वाला है। अच्छा कोर्स है, फैशन डिजाइन, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। इसमें मैथमेटिक्स नहीं आती, ध्यान से देखो। इसमें क्या आता है, इंग्लिश हिंदी कितना आता है, 20%, 10% इंग्लिश 10% हिंदी, कंप्रीहेंशन वही पैसेज वैसेज, और क्या आता है, रीजनिंग इंटेलिजेंस 50%, मतलब 25% रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस कितना 30%। तो हर एक ग्रुप का सिलेबस अलग अलग है, उसी हिसाब से पेपर आएगा। अब B2K में आपका क्या पता ही नहीं चल रहा है, प्रतीक्षा B2K में तो अभी पता ही नहीं चल रहा, तो उसमें लिखा होगा स्पेसिफिक, आप देखेंगे फॉर्म को ध्यान से। क्या आपके पास फॉर्म इस समय उपलब्ध है? नहीं सर, फोटो हाँ भेज देंगे बाद में। हाँ, फोटो भेज दीजिएगा और ध्यान से आप भी देखिएगा उसमें क्या है स्पेसिफिकेशन। ये हम सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिना इसके आपने शुरू कर दी पढ़ाई, अब क्या पढ़ना है ये पता ही नहीं है, आप पढ़ रहे, कोई पूछ रहा कहाँ पढ़ रहे, बोले पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में कहाँ पढ़ रहे, बोले पता नहीं, ये कब बात हुई। ये है डी ग्रुप, डी ग्रुप में 2 कहानियां हैं, D1 और ये D2। तो किसी को यदि ये इसका फॉर्म भरना, मान लीजिए किसी को बड़े बड़े ऑफिस में जो ये कर्मचारी होते हैं, फाइलें रखते उठाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सेक्रेटरियल ऑफिस में जो ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस सबका काम होता है। ये कौन भरते हैं, ये वो भरते हैं या तो 12 पास कर चुके हों या 12 में पढ़ रहे हों, ध्यान रहे दोनों ही कक्षा 10 में या 12 में उन्होंने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी हो, वही लोग भर पाएंगे। ये कौन सा ग्रुप कहलाता है, ये कहलाता है एक प्रकार से D1 और ये कहलाता है एक प्रकार से D2। इन दोनों का सिलेबस सेम है, इन दोनों का सिलेबस सेम है। देखो क्या क्या है, इंग्लिश हिंदी 30%, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी कितनी थी 20%, रीजनिंग इंटेलिजेंस 35%, यहाँ कितनी थी 50%, जनरल न्यूमेरिकल एबिलिटी 10%, यहाँ थी नहीं, जनरल अवेयर्स 25%। तो आप देख रहे हैं कि हर एक ग्रुप का सिलेबस अलग अलग है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि हमें कौन सा ग्रुप का पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तब तक बताइए आप खुद अपने आप से सोच के कि क्या तैयारी हो सकती है। करेंगे कुछ, पढ़ के कुछ जाएंगे, पेपर कुछ आएगा और अंत में जब घर आएंगे मम्मी पापा पूछेंगे कैसा रहा पेपर, बोले पेपर तो बहुत सरल था, बस बना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अब आता है आपका ये फार्मेसी का। फार्मेसी में आप देखेंगे E1, E1 का मतलब है वो लोग जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में। फार्मेसी जो है, इस समय जैसे वैक्सीन की जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में का पूरी दुनिया में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है इसका। मान लीजिए आपने डिप्लोमा कर लिया, आप अपना मेडिकल खोल लो, जानवरों का खोल लो चाहे मनुष्यों का खोल लो, चाहे एग्रीकल्चर में जो दवाएं यूज होती हैं उसका खोल लो, तो बहुत सारे काम है। तो बायोलॉजी से जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो अपना बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी, और जो E2 से भरा है E2 से वो अपना मैथ अटेम्प्ट करेगा। तो दोनों लोग भर सकते हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं वो भी, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो भी। अब आएगा तीनों चीजें, फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोनों को करना है, कंपलसरी है। अब जो बायोलॉजी से भरेगा, जो E1 ग्रुप से भरेगा वो बायोलॉजी अटेम्प्ट करेगा, जो E2 ग्रुप से भरेगा वो मैथ अटेम्प्ट करेगा।
कुछ समझ आ रहा क्या बता रहे हम? तो ये जो हम बता रहे हैं ना, ये लोगों को पता नहीं है, पढ़ते ही नहीं इंफॉर्मेशन ब्राउजर। पहले जब फॉर्म भरते थे तो ऑफलाइन आता था प्रोस्पेक्टस, घर पर पढ़ते रहते थे, लेकिन अब ऑनलाइन आता है तो किसी को मिलता नहीं है, मिलता है तो पढ़ते नहीं है। इसके बाद आता है ग्रुप एफ। ग्रुप एफ में क्या होता है, ये वो लोग भरते हैं जो बीएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं, अपीयर्ड या पास्ड। किस सब्जेक्ट से? या तो बायोलॉजी से किए हों, केमिस्ट्री से किए हों, बायोकेमिस्ट्री से, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या क्या आता है ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल यदि आपसे कोई पूछता है तो आप उन्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। सही कह रहे हैं। इसके बाद आता है ग्रुप जी। ये किसके लिए होता है? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजीडी, पीजीडी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये ग्रेजुएट कोई भी व्यक्ति है जो बीए, बीएससी, बीकॉम, XYZ कर चुका है, बैचलर एनी डिग्री बैचलर कर चुका है या कर रहा है, वो ये कोर्स करता है। इसमें क्या क्या आएगा? ये सब तामझाम आएगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी को होटल मैनेजमेंट का काम करना है, इसका बहुत स्कोप है आजकल, बहुत ज्यादा स्कोप है। आप कहेंगे कैसे? तो कितने होटल होते हैं, छोटे होटल भी होते हैं, बड़े होटल भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं। शादी बारात होती है तो उसमें भी खाना बनता है। बच्चे स्कूल में रहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कैंटीन होती है, कैंटीन में भी समोसा बनता है, वहां पर भी कैटरिंग 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 असिस्टेंट होता है। कैटरिंग का वेतन कितना होता है? उतना ही होता है जितना मास्टर का होता है। काम क्या होता है कि क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, सुबह क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, शाम को डिनर में। जैसे अपना नवोदय विद्यालय राठ में है तो कैटरिंग का काम है कि कब क्या क्या बनाना, शेड्यूल रहता है पूरा, एक हफ्ते का, 15 दिन का, उसी सामान खरीद के लाना है। 10वीं पास है, 50,000 रुपये मिल रहा। लेकिन किसी को कहो कि भाई ये फॉर्म भर लो, तो कहता यार हमें छोटी बात कहता, हम तो सीधा वो करेंगे यूपीएससी। और जब वो यूपीएससी करने जाता 2-4 महीने तो करता, फिर थक जाता। तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अपनी सामर्थ्य अनुसार, जिसकी जैसी क्षमता है। क्या क्या आता है इसमें? रीजनिंग, लॉजिकल डिस्कशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, साइंटिफिक एटीट्यूड, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब आता है। बहुत अच्छा कोर्स है ये मेरे हिसाब से आज के समय में, बहुत अच्छा। ये मैंने एग्जाम दिया था बहुत समय पहले, 2012 में, ये वाला आई ग्रुप से, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। इसमें केवल 44 सीटें हुआ करती थी उस समय टोटल। इसमें हमारा 6वां रैंक था, 6 नंबर, 2012 में, 2012 में एग्जाम दिया था। अच्छा कोर्स है। किसके लिए है? जो 12th क्लास पढ़ाई किया हो, काय से किया हो, साइंस से किया हो, और साइंस में क्या किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसका क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए जितने भी एयरपोर्ट हैं, नेवी के भी एयरपोर्ट होते हैं, एयरफोर्स के एयरपोर्ट होते हैं, और सिविलियन एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पर एयरक्राफ्ट जो होते हैं आते हैं और फिर जाते हैं। उस दौरान बीच में उनका मेंटेनेंस होता है, सब कुछ ठीक ठाक है नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, सबको देख रेख, ये उसका काम होता है। छोटे छोटे जो जेई मतलब जूनियर इंजीनियर होते हैं, उनका काम होता है। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही आता है। वैसे ही पेपर है सेम जैसा कि ग्रुप ए का है, बिल्कुल सिलेबस वही है ग्रुप ए का, जैसा ग्रुप ए का सिलेबस है वैसे ही आई ग्रुप का भी सिलेबस है। लेकिन इसमें जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसमें जो मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसका लेवल बढ़ गया है। लेवल क्या हो गया? 12th क्लास। ग्रुप ए में लेवल क्या था? 10th क्लास। तो समझ रहे हो, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अब बात आती है लेटरल एंट्री। ये लेटरल एंट्री होता क्या है? लेटरल एंट्री होता क्या है? आप लोगों में से कोई बताएंगे क्या होता है लेटरल एंट्री? क्योंकि दोनों लोगों ने भरा है, चलो आप बताएं प्रतीक्षा, क्या होता है लेटरल एंट्री? सर नहीं पता। नहीं पता? मतलब ऐसे ऐसी चीज का फॉर्म भर दिया जिसका पता ही नहीं है?
किसी ने सलाह दी होगी या अपने मन से सोचा होगा? कैसे पढ़ दिया, पता कैसे चला? बताएंगे? इस सक्सेना आप बताएंगे? लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है? नहीं मालूम सर। लेटरल एंट्री का मतलब होता है, देखो अभी मैंने ग्रुप ए का जब चर्चा कर रहा था, ग्रुप ए का, तब मैंने कहा था उसमें कक्षा 10 वाले भी भरते हैं, 11 वाला भी भरते हैं, 12 वाला भी भरते हैं और बड़ी क्लास के भी भरते हैं। बड़ी क्लास मतलब जो 12 पास आउट हो चुके हैं, ITI कर लिए हैं, कहीं पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, कहीं कुछ कर लिए, खटपट सब भरते हैं। तो जो 10वीं में पढ़ेगा, 12वीं में, तो ये जो 12वीं 11-12 पढ़ के जाएगा जो, वो तो क्या करेगा, 10 का सिलेबस पढ़ के जाएगा, 11 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वहां पर कॉलेज में, वो फर्स्ट ईयर का सिलेबस कुछ और नहीं होता है, वो यही होता है 11-12 वाला, जो 11-12 में आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, सेम सिलेबस होता है। तो इनका तो नुकसान हो जाएगा, मतलब 1 साल 2 साल यहाँ पढ़ा अपना बोर्ड का, फिर वहां पर एक ग्रुप ए से एडमिशन ले लिया, तो वही फिर से पढ़ेगा 1 साल, पढ़ेगा या पढ़ेगी, तो उसका तो समय का लॉस नहीं हो गया? इसलिए उन्हें एक सुविधा दी गई कि वो डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। लेटरल एंट्री का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा उन्हें, डायरेक्ट सेकंड ईयर। आप कहेंगे फर्स्ट ईयर पास हो गए? फर्स्ट ईयर पास हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने 12वीं कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति को कक्षा 10 में पता चल गया था कि पॉलिटेक्निक का क्या मतलब है, कितना स्कोप है, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो उसने तो कक्षा 10 में ही भर दिया था, क्वालिफाई कर लिया था, एडमिशन ले लिया था, पढ़ाई कर ली थी। और जिस व्यक्ति को 10 में नहीं पता चला, 11 में नहीं चला पता, 12 में पता चला, उसने 12 में ग्रुप ए से भर दिया, तो नुकसान हो गया। लेकिन ग्रुप यदि के से भरा तो उसका 1 साल बच गया। अब आप कहेंगे तो जो व्यक्ति कक्षा 10 से सीधा ए कर लिया उसने, तो क्या उसको 12 करने की जरूरत है कि नहीं है? तो यदि कोई व्यक्ति डिप्लोमा कर लेता है तो उसको 12वीं करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जहां जहां 12वीं क्लास की जरूरत पड़ती है वहां वहां वो अपना डिप्लोमा लगा के एंट्री पा सकता है। मतलब डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। ये बात मालूम है नहीं मालूम है? डिप्लोमा कर लो या क्लास 12th कर लो, बात एक ही है। ये एक्सेप्ट होता है हर एक यूनिवर्सिटी में, हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, IIT देना है IIT दो, NIT देना है NIT दो, जो भी एग्जाम देना है सब दे सकते हो। लेकिन किसी ने 12th कर लिया है मान लीजिए, अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात है और ये बात समझ में आनी चाहिए। डिप्लोमा है तो आपको कहा जाएगा कि आपका 12वीं है, समझिएगा। लेकिन यदि आपका 12वीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका डिप्लोमा है। ये नियम है हिंदुस्तान में। मान लीजिए कल रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आती हैं, 10,000 वैकेंसियां आई, उसमें मांगा है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। अब आपको पता है कि डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th, तो आपने कहा हमारे पास डिप्लोमा नहीं है, हमारे पास क्लास 12th है, तो क्लास 12th वाले अप्लाई कर पाएंगे ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने क्लास 12th नहीं किया है, डिप्लोमा किया है, वो अप्लाई कर पाएगा। ये रूल है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को, जब तक आती तब तक रेलगाड़ी निकल जाती है। कुछ समझ रहे हैं हम क्या बता रहे हैं? तो डिप्लोमा 10वीं के पास बात करना या डिप्लोमा 10वीं के बाद वाला करना, दोनों में अंतर है। तो K1 का क्या मतलब है? अब ध्यान से देखो, यदि के ग्रुप से आपको भरना है तो आपको क्या क्या होनी चाहिए? या तो आप ये कर रहे हो
या कर चुके हैं या आईटीआई कर चुके हो, तो आप ये कर रहे हैं इसलिए आपने के ग्रुप से भर दिया है। आईटीआई भी आपका 2 वर्ष का होना चाहिए, क्योंकि आईटीआई आपका 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 1.5 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। इंटरमीडिएट देखो यहाँ पर या तो आपका ये हो या फिर ये हो या फिर आपका ये हो, कोई एक चीज हो तो आप के ग्रुप के फॉर्म भर सकते हो। तो आप लोगों के पास कौन सा एलिजिबिलिटी है, ये वाली। K1, K2, K3, K4, K5 से लेकर K8, ध्यान से देखो, K1 से लेकर K8। अब इन 8 पेपर में से किसका क्या काम है, क्या नहीं है, क्या आएगा परीक्षा में। तो K1 का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग। K1 का क्या मतलब है, सिविल इंजीनियरिंग। उसके पेपर में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। K1 ग्रुप में ये 2 ब्रांचें आती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक सब पार्ट है इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। और ये तो आएगा ही आएगा, ये 3 चीजें। कितना परसेंट आएगा ये, 40%, जैसा कि लिखा हुआ है। इसके अलावा आएगा और 60%। ये 60% क्या होगा, ये 60% होगा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। और कह दो हमने सिविल इंजीनियरिंग तो पढ़ी नहीं। तो जिसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, फॉर्म भरा है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। 60% सिविल इंजीनियरिंग आएगा, 40% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा, यदि ग्रुप K1 से फॉर्म भरा है तो। कुछ समझ रहे हो प्रतीक्षा? B2K का मतलब ये नहीं है कि सभी फॉर्म भर दिए, एक फॉर्म भर रहा है कोई। अब यहाँ पर K2 का क्या मतलब है, K2 का मतलब है कि आपने इन ब्रांचों के लिए फॉर्म भरा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 3 ब्रांचें हैं, 1 2 3 ब्रांचें हैं जी। यदि किसी ने आईटीआई कर रखा है तो इन सब ब्रांचों के आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा इंटरमीडिएट वाले भर पाएंगे, वोकेशनल कोर्स वाले। इनमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 40% आएगा, और बाकी 60% क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाकी 60% क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेम कहानी ग्रुप K3 के साथ है। K3 में किसको भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए, पसंद के ऊपर है। K3 में यदि आपको फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस। मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस मतलब ये वॉशिंग मशीन है, कहीं आपका कूलर है, कहीं आपका AC है, कहीं फ्रिज है, दिस एंड दैट मॉडर्न कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, छोटी छोटी ये घड़ियाँ हैं, कहीं मोबाइल हैं, कहीं दुनिया भर की चीज़ें हैं। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, ये कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई। और ये कौन भर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई इन सब कैटेगरी से किया हो, मैकेनिक, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो। जैसे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो आजकल जैसे ऑक्सीमीटर है, तो ऑक्सीमीटर क्या है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट तो है, आपकी उंगली में लगा दो, पता बता देता है 1 मिनट बाद कि कितना ऑक्सीजन है आपके ब्लड में। रेडियो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ये सब आईटीआई के ब्रांच हैं, जो उन्होंने किया होगा आईटीआई उनके लिए। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि यदि K3 से हमने फॉर्म भरा है तो हमें क्या पढ़ना है, तो हमें 40% मैथ पढ़नी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और बाकी 60% क्या आएगा। तो पहले तो ये पता कर लो कि किसने कहाँ से फॉर्म भरा है। इसी कहानी, इसी तरीके से K4 से यदि फॉर्म भरा है किसी ने, तो वो एडमिशन मिलेगा उसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल प्रोडक्शन में, मैकेनिकल मेंटेनेंस में, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, या मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन में। इसमें 60% मैकेनिकल आएगा और 40% में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होगी। ये क्या चीज है, जैसे वो चीजें हैं कि जिन्होंने आईटीआई कर रखा है इन सब चीजों से, तो उन्हें थोड़ा लाभ मिल जाता है क्योंकि वो पढ़ चुके होते हैं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, और कुछ नहीं। K5 में क्या आता है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, IT। इसका आजकल बहुत स्कोप है। बिना IT, बिना कंप्यूटर के कोई काम ही नहीं हो रहा है, चाहे वो बैंकिंग का हो, या स्कूल का हो, या पढ़ाई लिखाई का हो। ठीक है, तो इसमें जिन्होंने ITI इन सब सब्जेक्ट से कर रखी है
वो इसका फॉर्म भरेंगे, या फिर जिन्होंने 12th कर रखा या कर रहा है वो भी भरेंगे। तो इसमें 40% क्या आएगा, वही पुरानी चीजें, और बाकी चीजें क्या आएंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपका एक पेपर होता है कक्षा 12 में। क्या आप लोग कक्षा 12 में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल। फिजिकल पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। ये है प्रिंटिंग, K6 का मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ काम आती है, बहुत जगह काम आती है। आप कितनी सारी किताबें छपती हैं, इतने सारे कपड़ों के अंदर डिजाइन होती है, और इतने सारे आपके नोट छपते हैं। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट की जो करेंसी प्रिंटिंग मशीन होती है, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ पर भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काम होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वही सब चीजें। जो भी ब्रांच है उसका 60%, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में 40%। K7 स्पेसिफिकली फैशन डिजाइन गारमेंट, गारमेंट मतलब कपड़े, फैशन डिजाइन गारमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा, वही पुरानी चीजें, ये 60%। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में होता है कि कपड़ा कैसे बनाना है, कच्चे माल से कपड़ा कैसे बनाना है। देखो ये वो लोग बनेंगे जिन्होंने ITI में वीविंग या टेक्सटाइल वेयर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, कच्चे माल से कपड़ा कैसे बनाना है। मतलब ये जो यूं मान लो कि कपड़े मिल बोलते हैं जिसको, ये सब चीजें वहां पर ज्यादा पाई जाती हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहां पर कपड़ा इंडस्ट्री बहुत अच्छी विकसित है। तो ये टेक्सटाइल वालों के लिए है। इसमें भी 60% टेक्सटाइल पूछा जाएगा आपसे, और बाकी 40%। तो ये होता है K8 तक की कहानी, ठीक है। अब K1 K2 में आप में ये पता चला कि सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो सेकंड ईयर में पढ़ोगे तब आपको जो फर्स्ट ईयर के पेपर हैं वो इन पैरेलल देने होते हैं, लेकिन आपका समय बच जाता है। देखो क्या लिखा है इसमें, कैंडिडेट ऑफ ग्रुप K1 to K8 लेटरल एंट्री सेकंड ईयर मस्ट पास फॉलोइंग फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट विद इन शेड्यूल पीरियड। तो आपका एडमिशन होगा सेकंड ईयर में, पढ़ेंगे सब कुछ सेकंड ईयर का, लेकिन आपको एग्जाम ईयर के एंड में, मतलब वर्ष के अंत में, आपको फर्स्ट ईयर के पेपर भी पास करने होंगे और सेकंड ईयर के पेपर भी पास करने होंगे। तो 2 साल की चीज 1 साल में हो जाएगी। इसलिए जो 3 साल का कोर्स होता है वो 2 साल का हो जाता है, क्योंकि 2 साल कंप्रेस करके 1 साल बना दिए, और बाकी जो थर्ड ईयर है वो सेम का सेम रहता है। तो ये आपको किस ब्रांच से किसने क्या भरा है उसी हिसाब से उसके पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर के, जो पास करने होते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने ये ग्रुप से भरा मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल वाला कौन सा था, थोड़ी देर के लिए यहाँ आपको बताया जाए। मैकेनिकल वाला ये था K4। यदि किसी ने K4 से भरा है थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के लिए, तो उसको ये सब चीजें पास करनी पड़ेंगी साथ में, सेकेंड ईयर के साथ साथ पास करनी पड़ेंगी। और सेकेंड ईयर के तो पास करने ही पड़ेंगे, वो भी विद इन शेड्यूल पीरियड। ये नहीं कि हो जाएंगे, जो भी टाइम फ्रेम है हर एक संस्थान का, कॉलेज का या जो वो है संस्था जिसको देख रही है, जैसे यहाँ पर अपने यहाँ देखते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTC, तो उस हिसाब से आपको ये सब करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा कि लेटरल एंट्री क्या होता है। उसके बाद आता है कि कितना किसका कहाँ क्या रिजर्वेशन है। तो आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, बताएंगे। EWS कैटेगरी, यस सर। लेकिन आपने बनवाया तो नहीं सर्टिफिकेट। हाँ सर, अभी बनवाया नहीं सर्टिफिकेट, तो लाभ कैसे मिलेगा, फॉर्म में भरना तो पड़ता है, उसी हिसाब से रैंक बनती है। प्रतीक्षा आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं। OBC। ओबीसी में 2 कैटेगरी होती हैं। ओबीसी में 2 कैटेगरी होती हैं, कौन सी, NCL और CL। NCL मतलब नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर। पापा जी क्या करते हैं आपके, फार्मर। फार्मर हैं, तो फिर आप यहाँ पर आएंगे NCL में, तो आपको ये लाभ मिल जाएगा। और ईसा सक्सेना आप शायद जनरल में आते हैं। यस सर। हाँ, तो आपको
ये 10% लाभ तभी मिलेगा जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा या नहीं भरा है तो फिर इसका लाभ मिलना काफी मुश्किल है या मिलेगा ही नहीं। यदि कोई एससी कैंडिडेट है तो उसको ये लाभ मिलेगा, एसटी कैंडिडेट है तो ये लाभ मिलेगा। समझ में आ गया होगा क्या चीज है। इसके अलावा ये तो हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन, इसके अलावा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। कोई विकलांग है तो उसका एक्स्ट्रा 5% रिजर्वेशन होता है। किसी के घर का व्यक्ति कोई फ्रीडम फाइटर रहा है, देश की स्वतंत्रता में हाथ बटाया है तो उसको 2% का लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, वो खत्म हो गए हैं, उनको 5% का लाभ मिलता है। और आपको एक ये लाभ भी मिल जाएगा 20% का, ये सबको मिलेगा, वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन मान लीजिए प्रतीक्षा है ये ओबीसी में आती हैं, एक तो ये ओबीसी में है, ऊपर से ओबीसी के एनसीएल में भी हैं और उसके साथ साथ फीमेल भी हैं, तो इनको काफी आसान है अंदर पहुंचना, क्योंकि एक तो वहां 27% है, यहाँ 20% है, 47% जैसी कहानी हो गई। थोड़ा सा लिख देंगे वहां पर तो कुछ नंबर आ जाएंगे, काम हो जाएगा। तो बहुत कम मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन पता तो हो पढ़ाना क्या है। इसके बाद आती है ये फीस फास है कि किस कॉलेज की कैसी क्या फीस होती है। कि यदि ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो किसी कोई भी कोर्स हो, फीस कितनी रहती है साल भर की या टोटल फीस जो भी है। यदि वो अर्ध सरकारी है, अर्ध सरकारी एडेड है तो उसकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, और यदि वो प्राइवेट है तो अलग अलग कोर्स के हिसाब से उसकी फीस भी अलग अलग है। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए कोई भी काम शुरू करने से पहले। इसके बाद ये सब वो चीजें कि फॉर्म कैसे भरा, कैसे नहीं भरा, कहाँ क्या है काम का, वो सब आपका हो चुका है काम। अब इसमें जो भी काम की बात होगी वो मैं बताऊंगा, और बाकी इसको छोड़ेंगे। तो ये बात आपकी हो गई। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन ब्राउचर, जिसको हमें ये जानना था कि आखिरकार पढ़ना क्या क्या था। अब आपका कोई सवाल इससे संबंधित तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी ऐसी बात, ऐसा टर्म, ऐसा शब्द, ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो कि क्या है क्या नहीं है, रिजल्ट, ये सब जानना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वेबसाइट, कॉलेज की नई वेबसाइट। आपको दिखाई दे रही होगी वेबसाइट, क्या लिखा है सामने? सामने क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक आज ही खोली गई है 22 मई। ये यहाँ टाइम भी लिखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक खबर आ रही है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो लाल पट्टी है, यहाँ पर एक खबर आ रही है, ध्यान से देखो क्या है। क्या है खबर? आवेदन दिनांक 26/2/2021 से प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है, ध्यान से पढ़ो। 15/6/2021 निर्धारित है। 15/6, आज कौन सी है? 22/5। इसका मतलब अभी फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? डेट एक्सटेंड हो गई है ना, ये रोग फैला हुआ चारों ओर। ठीक है, तो ये बात मुझे दिखानी थी कि डेट बढ़ गई है। ओरिजिनल वेबसाइट ये है, सारी खबर यहाँ पर मिलेगी आपको, सरकारी वेबसाइट है, और बाकी कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ गुरु। तो पहले आपको ये दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? कि अपने जो भी फॉर्म भरे हैं उनकी एक बार फोटो खींच के मेरे को भेजनी है, और खुद आपको देखनी है, ताकि आपको ये पता चले कि भरा क्या है पेपर B2K में से। इसके अलावा ग्रुप ए का तो भरा ही है दोनों लोगों ने, तो ग्रुप ए में तो मैथ आती है, तो ग्रुप ए की मैथ हम आपको पढ़ा देंगे। अब इतना हो जाने के बाद अभी